और सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस चुनौतीपूर्ण बाजार में आपकी रणनीति क्या होगी? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। वेल, आज काफी वॉलेटाइल सेशन है। एवर नॉट टुडे, अगर हम देखें लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली जो है वो एक डिक्लाइन मोमेंटम्स अलोंग विद द वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। बट डिस्पाइट दैट, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक पर फोकस करें सो वहां पर कुछ एक शॉर्ट कवरिंग्स और साथ साथ में कंसोलिडेशन फेज के मोमेंट ब्रेकआउट्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए। स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। थोड़ा सा डिफेंसिव लगता है कि मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू होगा। सो भारतीय एयरटेल में बाइंग की सलाह रहेगी करीब 1685 के आसपास के लेवल से। डाउन साइड पे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1633 का। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 1760, वहां तक के टारगेट्स जो है वो भारतीय एयरटेल में कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा टारगेट, दूसरा कॉल जो है वो शॉर्ट साइड्स में रहेगा, बिकॉज जैसे कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है। सो आई थिंक बोथ साइड मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। सो यहाँ पर शॉर्ट के लिए इनिशिएट करना चाहूंगा एक रिकमेंडेशन फ्यूचर्स में कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकर। एंड यहाँ पर फ्यूचर्स में फैब फ्यूचर्स जो है उसमें सेलिंग की सलाह रहेगी, बिकॉज स्टॉक का अगर डेली चार्ट्स पर स्ट्रक्चर देखे सो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में रिसेंटली एक ब्रेकडाउन कंफर्म किया है 720 के नीचे। एंड आरएसआई पे अगर फोकस करें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पर भी इंटैक्ट है। सो सारे इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शंस जो है वो नेगेटिव साइड मोमेंटम्स को ही इंडिकेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सेलिंग की सलाह रहेगी कॉनकर फैब फ्यूचर्स के अंदर। एट करंट मार्केट प्राइस डाउन साइड में जो टारगेट्स रहेंगे वो 675 तक के रहेंगे। अप साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करेंगे, हायर साइड में वो रहेगा 735 का। बाय आइडिया है भारतीय एयरटेल पे और एक सेल आइडिया है और वो है कॉनकॉर पे। रचित जी, आप बताइए आपके कौन से स्टॉक्स है और क्या आपके पास भी कोई सेल आइडिया है या फिर बाय करना है? देखिए अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं दैट वी आर समवेयर नियर द सपोर्ट लेवल्स। तो अगर मैं कोई सेल आइडिया देता हूं तो वो मेरे ही बात को मैं डिफाई करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। और यूजुअली सेल साइड मैं इतना एग्रेसिव होता भी नहीं हूं। बट लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन बाय साइड भी एग्रेसिव होने में थोड़ा सा डर लग रहा है। बट जिस बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा था उसी से एक स्टॉक निकाल के लेकर आया हूं। और आप देखिए कोटक बैंक करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से सपोर्ट आ रहा है मैं समझता हूं इन नियर टर्म ये एक ब्रेकआउट भी देने के लिए तैयार हो गया है। तो आप देखें करंट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। 1881 का स्टॉप लॉस होगा। दो टारगेट हैं और एक होगा 1996, दूसरा होगा 2040। इन दो टारगेट्स के लिए इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी अगर कोई सेफ ट्रेडिंग बेट, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा मैं सेफ्टी की हमेशा पहले बात करता हूं, तो ये थोड़ी सेफ ट्रेडिंग बेट है जो देखने को मिल रही है। सेफ ट्रेडिंग बेट है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है रचित की चॉइस। चलिए, जरा इस चैलेंजिंग मार्केट में थोड़े मोती आपके लिए खोज कर लाते हैं और रडार पे लाएंगे जरा ब्रिटानिया को। इस बाजार में जो है निफ्टी का टॉप गेनर इस वक्त, और इसके साथ ही जोड़ देता हूं कोटक महिंद्रा बैंक को। इन दोनों में इस वक्त एक बेहतर ट्रेंड्स नजर आते हुए निफ्टी के दोनों ही टॉप गेनर हैं इस वक्त। बताएं सचिन, ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए? प्रशांत जी, कोटक बैंक के अंदर जो सेटअप्स है थोड़े से बुलिश साइड में ही नजर आ रहे हैं। एंड इमीडिएट कंसोलिडेशन के एक ब्रेकआउट्स के पास में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी पॉजिटिव साइड की रखनी चाहिए। मुझे लगता है फर्दर कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अपसाइड इमीडिएट टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं एज पर दी टेक्निकल चार्ट्स अभी के लिए वो नजर आ रहे हैं 1980 और 2000। सो वो रेंज एक बार टेस्ट करता हुआ स्टॉक कमिंग डेज में नजर आ सकता है। सो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी कोटक बैंक में। डाउन साइड में एक सपोर्ट्स भी अच्छे फॉर्म है स्टॉक के, वो है नियर अराउंड 1880 के आसपास। सो 1880 दैट कुड बी दी सपोर्ट लेवल, और फर्दर स्टॉप लॉस पॉइंट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई बाइंग पोजीशंस करंट मार्केट प्राइस से इनिशिएट करता है तो। अपसाइड 1980 2000 कुड बी दी टारगेट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर है जो कि है ब्रिटानिया। वेल, ब्रिटानिया में आज के ट्रेडिंग सेशंस में करीब 1% के आसपास का गेन है। बट अभी भी अगर डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर देखें सो करीब 100-200 डीएमएस के आसपास से रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आया। 5200 5250 वो जोन थे। यहां से स्टॉक के अंदर एक फर्दर रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया आफ्टर अ पुल बैक मूव। और उसके बाद में स्टॉक जो है वो अराउंड लाइक वी कैन से
5000 के आसपास की रेंज में ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में गेन जरूर है, बट मुझे कोई मेजर रिवर्सल्स नजर आ नहीं रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक पे, बिकॉज प्रायर डे की कैंडल्स काफी बेरिश फॉर्म होती हुई नजर आई है। स्टॉक ऑलरेडी अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है डाउन साइड में 4800 ये एक सपोर्ट है। ये 4800 के अगर सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर करेक्शन जो है करीब 4600 4500 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बाइंग के लिए अभी के लिए अवॉइड कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को, और 4800 ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर डाउनसाइड पोजीशंस कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। 4500 कुड बी द टारगेट्स। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ सचिन को। बढ़ते आगे लेकर हरदीप सिंह पुरी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। What happened in 23 and 24? Because unless there is interest, by the way, this is not an event on which the government is spending money. Let's be very clear. It's not. When you see it promoted, the organization of this event is so structured that economic entities in India and outside will ask for exhibition space. They will ask for facilities. Now, Yashobhumi ka kitna hai total size? We've had to go beyond that in German tanks. Yes, sir. This is in fact, Yashobhumi is falling short in terms of the infrastructure. In terms of the infrastructure. So we've had to. We chose the biggest, but Yashobhumi is falling short, so we put exhibition space outside. Now, I'll just give you some other statistics. The growth in participation of international speakers in strategic conference IEW (48% as against 33%. I mean, I'm talking about the participation of international speakers. The event will see participation of 20 ministerial level participants, foreign ministers, deputy ministers. We have them from Qatar, UK, Russia, Brazil, Tanzania, Venezuela, heads of international organizations, head of OPEC, IEF, IEA, so on. 90 CEOs from Fortune 500 energy companies. Will feature the Avinya Energy Startup Challenge 2.0. The winners will be announced there. Ujana Voka Private Limited, so I won't go into that now. Vasudha, which is a global challenge for upstream startups in oil and gas, 17 overseas entries received. Top 2 startups will get it. Pavilions and zones. We've got 10 country pavilions. The biggest is, I think, the United States with 246. Sorry, USA, okay, sorry, Germany is even bigger, 324 square meters, USA is 246, Norway is 236, a lot of them at 150, 156, and 2 countries at 48, Canada and Denmark. So 10 country pavilions will be there. तो आप केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सुन रहे थे, और आपको बता दें इंडिया एनर्जी वीक